नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10x न्यूज। बिहार की राजनीति शिक्षकों के तबादले से लेकर मानसून के अलर्ट तक और आज की 25 बड़ी खबरों तक सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक बुलेटिन में। अगर आप बिहार की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 25 खबरों की। बिहार की सियासत अब सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी जानिए किस नेता के कितने फॉलोअर्स हैं। उर्दू, अरबी, फारसी शिक्षकों के ट्रांसफर पर तेजस्वी यादव का सवाल, सीएम सम्राट चौधरी को लिखे खत में क्या मांगा। विधायक बनते ही प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बांकीपुर के 10,000 युवाओं को दिलाएंगे नौकरी, युवाओं से मांगे सीवी। करोड़ों का आलीशान बंगला, ड्राइवरलेस टेस्ला और 100 सीसीटीवी कैमरे, फर्जी आईएएस मनीष के साम्राज्य का राज क्या है। बिहार में आज मौसम का अटैक, 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट। अगर आप मुखिया बनने का सपना देख रहे हैं तो पहले जान ले ये नियम, इन लोगों पर चुनाव लड़ने की है रोक। शराब बैन हटाइए और रेगुलेटेड सेल शुरू कीजिए। बिहार में शराबबंदी खत्म होने की सलाह देने वाली कौन सी रिपोर्ट आई है, क्या कहती है रिसर्च। 10,000 युवाओं को दिलाऊंगा नौकरी, बांकीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा वादा, मांगे सीवी। बिहार में जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान, अंचल कार्यालय में अब नहीं चलेंगी मनमानी। बिहार में राशन कार्ड से काटा नाम, सरकार ने फिर से आवेदन का दिया मौका, प्रक्रिया शुरू। खेत में काम करने सीतामढ़ी से नवादा आए, बिजली गिरने से एक परिवार के 3 की गई जान। बिहार में 17 अगस्त से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस, डीड से स्टाम्प तक पूरा काम ऑनलाइन। कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा, 81 लाख के गहने और 8 जमीन फ्लैट के दस्तावेज मिले। बिहार में यूपी के शिक्षकों को नो टेंशन, शिक्षा मंत्री का साफ संदेश, नियमों के तहत ही होंगे सारे तबादले। पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड टाउनशिप में बनेगा 651 करोड़ का वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब, सरकार ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कर दिया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सभी तबादले पूरी तरह पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नियमों के तहत किए जाएंगे। इसमें किसी की भी सिफारिश नहीं चलेगी। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हर स्कूल में उर्दू और संस्कृत शिक्षकों की तैनाती और मदरसों के लंबित वेतन भुगतान की मांग उठाई है। बिहार में बालू खनन का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। अब राज्य में नए बालू घाटों की तलाश शुरू कर दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा न करते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर भौतिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद राज्य में बालू घाटों की संख्या 8 से 10% तक बढ़ सकती है। इससे न केवल बालू की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि सरकारी खजाने में भी भारी राजस्व आएगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच जदयू ने विपक्षी और सहयोगी दलों के सवालों पर कड़ा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा गुजरात मॉडल की मांग के बाद जदयू मंत्री शीला मंडल ने दो टूक कहा कि नीतीश कुमार के शराबबंदी फैसले से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है और घरेलू हिंसा में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि गरीबों की कमाई अब शराब में बहने के बजाय बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली पर खर्च हो रही है। बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जनरल बोगी में भोजन नाश्ता बेचने वाले की आड़ में शराब बेच रहे एक वेंडर को यात्रियों की मुस्तैदी से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सद्दाम बेगूसराय का रहने वाला है। जब यात्रियों ने बिहार में शराबबंदी का हवाला देकर उसकी इस करतूत का विरोध किया तो उसने गाली गलौज और धमकी देना शुरू कर दिया। हालांकि बहादुर यात्रियों ने ट्रेन रुकते ही उसे धर दबोचा और पटना जंक्शन रेल पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी में उसके पास से शराब बरामद हुई। पटना में एक डॉक्टर से झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 2.03 करोड़ रुपए ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर की एक कोचिंग संचालिका, उसके पति और सहयोगियों पर यह गंभीर आरोप लगा है। शुरुआत में मां के इलाज और कोचिंग खोलने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। बाद में एक पुरानी सेल्फी दिखाकर डॉक्टर को ब्लैकमेल किया जाने लगा। डॉक्टर की पत्नी ने पटना के राजीव नगर थाने और साइबर पोर्टल पर FIR दर्ज कराई है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है।
पटना के पश्चिमी क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसपी कुंदन कुमार ने 2 सालों से अधिक समय से एक ही थाने में जमे 73 पुलिस सब इंस्पेक्टरों यानी दरोगा का एक साथ तबादला कर दिया है। दानापुर, फुलवरिया, बिहटा और मनेर जैसे संवेदनशील थाने में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कई दरोगाओं को जिला खुफिया इकाई में भेजा गया है। सीवान में परीक्षा धांधली और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और तेजस्वी ने इस मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की है और जल्द ही राज्यपाल से मिलकर पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। तेजस्वी का आरोप है कि छात्रों को निशाना बनाकर हमला किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मौजूदा मुखिया और सरपंचों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो रहा है। बड़ी सीमन के बाद मुखिया पदों की संख्या 8000 से बढ़कर करीब 13000 होने की संभावना है। अगर आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पात्रता जरूर जाँच लें। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष और संबंधित पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने क्षेत्र के 10,000 शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा किया है और उनके बायोडाटा मांगे हैं। प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि वे सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अपने निजी संपर्कों और कॉर्पोरेट नेटवर्किंग के जरिए प्राइवेट सेक्टर तथा फैक्ट्रियों में युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। अगले 2 सालों में इस योजना को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह मेहरबान होने वाला है। मौसम विभाग ने जारी अपडेट में राज्य के कई जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश और आकाश से बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के जिलों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों से दूरी बनाकर रखें। तो ये थी आज की बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर के युवाओं को रोजगार दिला पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए बिहार 10X न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।